दुबे और बृजमोहन श्रीवास्तव। आनंद दुबे, पहले तो जरा ये बताइए आनंद दुबे, मैं नीचे आंकड़ा देख रहा हूं ब्रेकअप का, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप हमेशा मुस्कुराते हैं लेकिन मुझे पता है आज आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। 132 सीटें बीजेपी अकेले जीत रही है, 55 शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट 41, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 21, कांग्रेस 16, एनसीपी शरद पवार गुट 10, अदर्स भी देखिए शरद पवार जी से ज्यादा जीत रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कैसे घट रहा है, लगा सारा घटता जा रहा है। बीजेपी के बाद शिवसेना, शिवसेना के बाद अजीत गुट और उसके बाद एसएसयूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार। आनंद दुबे, ये क्या हो गया कि आप नीचे से तीसरे नंबर पर आए? मानक भाई नमस्ते। देखिए अब हम चुनाव हार गए हैं, हर कोई आएगा हमें आत्मचिंतन के लिए कहेगा, मंथन के लिए कहेगा, कोई बात नहीं, ये उसका अधिकार है। कमी हमारे अंदर है कि हम जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाए। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर 12-13 सर्वे आए, 5-6-8 ने कहा कि महायुति की सरकार बनेगी, 4-5 ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बनेगी, कुछ ने कहा कि हमें नहीं पता। लेकिन किसी भी सर्वे ने ऐसा नहीं कहा, एक प्रदीप गुप्ता जी को छोड़ दूं, वैसे प्रदीप गुप्ता जी ने कहा था बट इतनी बुरी स्थिति हमें नहीं बताई थी, उन्होंने 200 के अंदर ही रखा था इस पूरे महायुति। लेकिन मानक भाई हम लोग भी जमीन पे थे, आप लोग भी जमीन पे थे, आपके राजीव रंजन जी तो 20-25 दिन यहां पर पूरे महाराष्ट्र घूमे। किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने, किसी नेता ने, खुफिया विभाग ने ये नहीं कहा था कि महाविकास आघाड़ी को 50 से कम सीटें मिलेंगी। किसी ने कहा हो सकता है 120 मिल जाए, किसी ने कहा था नहीं 130 मिल जाए, किसी ने कहा नहीं 100 मिल जाएंगी। मान लिया नहीं सुनिए, नहीं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तीनों ही पार्टियों के नेता, तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, आप जैसे पत्रकार सब फेल हो गए। तो जब जहां बड़ी संख्या में बहुसंख्यक फेल हो जाता है ना, तो वहां बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत हताश होने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर से उठने की आवश्यकता होती है। 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे। आनंद दुबे, चुनाव हारे पर संकट आ गया है आपके नेता और आपकी पार्टी पर, मान लीजिए। अरे 21 सीटें जीत रहे हैं आप 288 में से। नहीं, अस्तित्व और जो शिवसेना शिंदे गुट है 55 सीटें जीत रहा है, वो 55। अस्तित्व पर संकट तब मानता जब कांग्रेस और शरद पवार की पार्टियां 40, 50, 60 जीत जाती और हम 21 जीत जाते। मतलब सबके अस्तित्व पर संकट है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सिर्फ आपके नहीं, पूरे विपक्ष के अस्तित्व पर संकट है। कहां कमी रह गई, क्या चूक हो गई? मराठी में कहते कुटा हमें चुक लो। कहां हमसे गलती हो गई कि हम हवा नहीं पड़ ओके आनंद दुबे, विश्लेषकों के मुताबिक और मुझे भी ऐसा लगता है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दो नेता हैं जिनके अस्तित्व पर संकट है। शिंदे जी तो ले गए 55 सीटें, उसी तरह अजीत पवार ले गए 41 सीटें। अब ऐसा लग रहा है असली नकली की लड़ाई तय हो गई आनंद दुबे, मान लीजिए। ठीक बात है। देखिए राजनीति में किसी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, ये समय और परिस्थितियों का खेल है। दो सांसद वाली पार्टी 300 पहुंच जाती है और 138 साल पुरानी पार्टी 100 पर आ जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज का दुख हमेशा रहेगा कि हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाने के बाद, इस 2.25 वर्षों के एक नाकामयाब सरकार के बाद भी हम अच्छी डिलीवरी नहीं दे पाए। आनंद दुबे, आगे की बताइए, आगे की बात बताइए। आनंद दुबे, सवाल मेरा यह है कि क्या आप शिंदे जी के साथ कोई बातचीत हो सकती है, दोबारा से शिवसेना एक हो जाए, क्या ये कोई संभावना है? कदापि नहीं, असंभव है। ओके, क्या बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना है? कोई बात नहीं, कोई। अब एक चीज क्लियर है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अरे कब जीतेंगे भाई? 5 साल बाद चुनाव है, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या करें? नहीं तो क्या करें? कल चुनाव करवा दें? शर्मा जी करने देंगे? अरे आप नहीं करवा पाएंगे भाई, चाहेंगे तब भी, अभी तो चुनाव नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि हमें समय दीजिए, हम लड़ेंगे, हम वापसी करेंगे। आनंद दुबे, आप हमेशा हो गया कि हम समाप्त हो गए। एक सेकंड आनंद भाई, आप हमेशा खुलकर अपने मन की बात बताते हैं, आज भी बताइए, क्या विकल्प खुला हुआ है क्या बीजेपी के साथ जाने का, या शिंदे जी के साथ फिर से समझौते का, एकजुट होने का? देखिए मैं शाम से कह रहा हूं, एनसीपी अगर एकजुट हो जाती है, अजीत गुट और शरद गुट, उनके पास सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे। सोचिए कितने मजबूत एनसीपी बनेगी। उसी तरह अगर शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, कितनी मजबूत शिवसेना फिर से बन जाएगी। सोचिए जरा। नहीं, सोच ही नहीं सकते। नहीं,
हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हम अपने को मजबूत बनाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपना खोया हुआ जो जनाधार है, जो विश्वास है, उसे ओके वापस ब्रिजमोहन लाएंगे। श्रीवास्तव